हाँ तो भाई आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ने वाले हैं। इसको काफी आसान तरीके से आज हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक रहिएगा ताकि आपको ये सोल्यूशन समझ में आए, ठीक है। तो आज हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। थर्ड भी शार्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है आज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो जो काफी लंबा ना हो। तो आज हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को हल करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक रहिएगा ताकि आपको यह सोल्यूशन समझ में आए। तो आइए देख लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपके मोबाइल के स्क्रीन पे लिखा हुआ है, वहां देख के आप अनुमान लगाइए हमको क्या करना है, ठीक है। फिर भी पढ़ के आपको बता देते, समझा देते। कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हुआ भैया यहाँ पे ये कि हमको साइन दे दिया है, सेक दे दिया और tan दे दिया है। कहता है भैया इस सभी को मिला करके सबको कॉट के पदों में लिखना है। तो मतलब क्या हुआ भाई, मतलब यहाँ पे हमको क्या दिया भैया, पहला हमको दिया साइन ए बराबर हमको क्या प्रूव करना है, कॉट ए। यही ना हुआ, यही बात हुई। मतलब कि साइन को किसी कौन पदों में लिखना है, कॉट ए के पदों में लिखना है। भैया दूसरा बोल रहा है यहाँ पे सेक ए को बदलना है किसमें, सेक ए को भी फिर भी कॉट ए में बदलना है, इसको भी किस में बदलना है, कॉट में। इसमें भी कह रहा है tan को भी बड़ा किसमें बदलने के लिए, tan ए को कॉट में कह रहा है बदलने को। मतलब हमको इसमें से इससे प्रूव करना है, इसको इससे प्रूव करना है, इसको इससे प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग पहला देख लेते हैं इसको किस तरह। पहला को देखिए कि इसको क्या करना है, साइन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। भैया एक बात बताइए, हम पहले से जान चुके हैं, जानते हैं यहाँ पे एलएचएस लेना था, एलएचएस आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। भैया साइन ए बराबर हम पहले से जानते हैं, क्या साइन ए का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, साइन ए का दो फॉर्मूला हो सकता है, या देखो रूट अंडर वाला हो सकता है, एक हो सकता है वनवट्टा वाला। तो वनवट्टा वाला क्या है, वनवट्टा वाला क्या लिख सकते हैं, वनवट्टा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। मतलब कोसेक ए है, ए थीटा रहेगा, थीटा डालेगा, ए रहेगा तो ए डालेगा, होता है कि नहीं इसका फॉर्मूला। इसका मतलब साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, वनवट्टा कोसेक ए। अब वो कोसेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, भैया वनवट्टा को जानते हैं, कोसेक ए का मान क्या होता है, कोसेक ए को लिख सकते हैं आप रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ना। अब ये फॉर्मूला कैसे होता है, याद नहीं जानते भैया, कोसेक ए स्क्वायर है ना, अब माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, बोले 1 होता है। भैया ये कॉट को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस 1 माइनस हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब भाई स्क्वायर उधर जाकर क्या होगा, रूट चला देगा। भैया कोसेक ए बराबर क्या, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, कॉट स्क्वायर ए होगा नहीं। तो भैया यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट करना था। तो यहाँ पे इसको पहले यहाँ पे पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन ए बराबर साइन ए गुने कॉस ए, कॉसेक ए बराबर 1 जानते हैं। तो भैया कॉसेक को नीचे ले जाएगा तो साइन ए बराबर क्या होगा, वनवट्टा कॉसेक ए हो जाएगा ना। यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ये सारा फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इसका आंसर मेरा ये हो गया, ये कॉट के पदों में लिखा गया। अभी 1 सबको लेना देना नहीं है, हमको कॉट के पदों में लिखना है, कॉट के पदों में लिख दिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है यहाँ पे सेक ए बराबर प्रूफ करना है हमको कॉट ए। क्या प्रूफ है, सेक ए बराबर क्या प्रूफ करना है, कॉट ए। तो भैया इससे इसको प्रूफ करना था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एलएचएस लिख सकते हैं ना, हाँ चलो ठीक है लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं भैया, सेक ए को कौन कौन फार्मूला से इस्तेमाल, या तो आप सेक ए को दो फार्मूला से लिख सकते हैं, या तो आप रूट अंडर वाला फार्मूला लगाइएगा, रूट अंडर वाला फार्मूला लगाइए भैया, सेक ए का फार्मूला लगाइएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये फार्मूला लगाइएगा, ये फार्मूला से आपको बनेगा। भैया tan स्क्वायर ए हो गया। एक बात बताइए, tan स्क्वायर ए हुआ, एक और फॉर्मूला होता है इससे बराबर क्या होता है, वनवट्टा कॉसेक लिख सकते हैं, सॉरी कॉस लिख सकते हैं, ठीक है, वनवट्टा कॉस। भैया हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला से हमारा कॉट आ जाएगा, ठीक है। एक बात बताइए, अभी जस्ट हम बताए थे अगले क्लास में tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं, वनवट्टा कॉट ए लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जगह पे tan स्क्वायर से दिक्कत नहीं है, स्क्वायर अगर स्क्वायर चढ़ा देंगे, इसका मतलब ये होगा कि रूट अंडर 1 जो कहते हैं प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, बोले कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं। स्क्वायर का स्क्वायर चढ़ा देंगे, नहीं रहेगा तो बिना स्क्वायर चढ़ा देंगे, है कि नहीं। अब भाई इसको इससे गुना कर देंगे, बट्टा वगैरह जोड़ करेंगे, ये मेरा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 जो कहते हैं डिवाइडेड बाय जो बोले कॉट स्क्वायर ए। अब भैया ये रूट क्या करेगा, ये स्क्वायर घटा देगा तो रूट उसी ऊपर चढ़ेगा, तो मतलब कि रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। ये हमारा हो गया कॉट के रूप में, है ना। मतलब सेक को प्रूफ करना था किसमें, कॉट के रूप में। अब भैया आता है किसको, tan आता है ना। तो भैया सीधा tan एक बात बताइए, tan बराबर हमको tan ए प्रूफ करना है किसमें, कॉट ए में। भैया tan को सीधा फॉर्मूला होता है, यही पे देखा है, tan बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट। इसका मतलब होगा tan बराबर क्या लिख सकते हैं, tan ए बराबर हम लिख सकते हैं वनवट्टा कॉट, ठीक है। मतलब कॉट के रूप में हमको बदलना है। अब यहाँ पे बात ये है कि हमें साइन बराबर कॉट प्रूफ करना है, तो यहाँ पे कॉट नहीं, आप कॉट को प्रूफ करना था, ये हमको लाना चाहिए, हमको बराबर नहीं करना, इसके बराबर हमको कॉट के पद में लिखना था। इसलिए हम आपको सिर्फ बताने के लिए लिख दिए कि साइन जो है कॉट के पदों में लिखना था, बराबर कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको यही प्रूफ करना, सिर्फ कॉट प्रूफ करना, ऐसा नहीं है। इसको कॉट के पदों में लिखना था, हम कॉट के पदों में लिख दिए। हमारा यहाँ पे पर्पस ये नहीं कि ये हमारा बराबर होगा कि साइन के बराबर होना चाहिए कॉट ए के, ऐसा नहीं है, ठीक है।
कॉट ए के पदों में लिखना है, क्वेश्चन को यही करा है। तो आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख दिए सेक को हम सेक किसके बराबर करना है, कॉट के बराबर करना है, कॉट के पदों के बराबर करना, मतलब कॉट के पदों में आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा पर्पस ये था, ये नहीं कि सेक को कॉट के रूप में बदलना है, कॉट के ए ही लिखना, ठीक है, कॉट के पदों में लिखना है। तो कॉट के पदों में लिख दी, मेरा आंसर इस तरह निकल गया। तो ये मेरा हुआ पहला का आंसर। हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो आइए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मोबाइल के आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ, ठीक है, देखिए कहता है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब भैया कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल ए के रूप में है, मतलब कि न्यून कंजुगेट ए है, पर सभी को किसी के रूप में लिखना है, सेक ए के रूप में लिखना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हमको यहाँ पे साइन ए को किसमें बदलना है, सेक में बदलना, तो सेक के पदों में लिखना है, साइन ए को सेक के पदों में लिखना है, और कॉस ए को भी सेक के पदों में लिखना है। मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय मतलब पूरा जितना भी त्रिकोणमितीय मान सबका, ठीक है। भैया साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, और टैन ए को भी आपको त्रिकोणमितीय किसके अनुपात में लिखना है, सेक ए के अनुपात में लिखना है, तो सेक ए के रूप में लिखना है। अब भैया टैन हो गया, तो यहाँ पे कॉट को भी लिखना है, एंड सेक को भी लिखना है, तो सेक तो है, सेक को भी लिखना है, सेक को सेक बराबर कर देंगे। अब कॉसेक को भी लिखना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखना है। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं साइन को किस तरह लिखते हैं। तो साइन ए को किस में बदलना है, सेक ए में। तो साइन ए बराबर हम क्या जानते हैं, साइन ए बराबर जानते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जानते हैं कि नहीं। इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। भैया कॉस, अब भैया बताइए एक बात बताइए कि कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं। भैया कॉस ए जिसका मतलब 1 को जी करते रखते हैं, अब 1 बट्टा सेक ए लिख सकते हैं, होता है कि नहीं। मतलब साइन का जो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा सेक थीटा, होता है कि नहीं। तो भैया इसके जगह पे हम सेक लिख सकते हैं, मतलब कॉस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा सेक ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा स्क्वायर, हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर चला देंगे, कोई दिक्कत। आप क्या करेंगे, इसको कोंटा पर गुना कर देंगे, तो भैया रूट अंडर ये उसको गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये क्या बचा मेरा बोले, सेक स्क्वायर ए बचा के। अब रूट से सेक स्क्वायर ए निकल जाएगा, ये ऊपर में फंस जाएगा, तो ये बच गया मेरा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और डिवाइडेड बाय ये मेरा रूट से निकल गया, तो वो मेरा सेक ए हो गया। तो ये मेरा सेक के पदों में लिखा गया। ये हमको सेक के शब्द देखो, सब तो सेक के पदों में ना, तो ये सेक के पदों में हमको लिखा गया। अब भैया आता है बात कॉस का। भैया यहाँ देखिए कॉस जो है कॉस ए, तो कॉस को डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा सेक ए लिख सकते हैं कि नहीं। ये तो ऐसा ही मेरा प्रूफ हो गया है कि नहीं। चलिए ये तो प्रूफ हो गया। अब आइए टैन की बात कर लेते हैं। भैया टैन ए क्या है, टैन ए भी हमको क्या है, सेक के पदों में लिखना है। तो टैन ए का आप क्या जान सकते हैं, टैन को आप क्या लिख सकते हैं, टैन को लिख सकते हैं रूट अंडर, क्या लिख सकते हैं, टैन का सीधा फॉर्मूला होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, होता है कि नहीं, यही फॉर्मूला होता है ना। टैन का फॉर्मूला तो यही होता है भैया, टैन का फॉर्मूला ये होता है, तो सेक के पदों में इसको भी लिख दिए। अब हमारा आ गया कॉट का बात। भैया कॉट को क्या जानते हैं हम, कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं, भैया कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर आप लिख सकते हैं 1 बट्टा टैन, ये तो फॉर्मूला होता है ना, मतलब कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है, इसका मतलब 1 बट्टा टैन आप लिख सकते हैं। अच्छा 1 बट्टा टैन लिख सकते हैं, टैन बराबर जस्ट जाने क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 बट्टा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो ये मेरा कॉट हो गया। अब भैया सेक तो पहले से, यहाँ जो सेक है ये तो सेक तो मेरा पहले से बराबर है, सेक ए बराबर किसके हो जाएगा, सेक ए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कॉसेक की बात कर लेते हैं। तो भैया यहाँ पे दिया कॉसेक ए, कॉसेक ए किसके बराबर होना चाहिए, तो एक बात बताइए कॉसेक ए अभी जस्ट आप कॉसेक के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा साइन ए लिख सकते हैं। अब बताइए कॉसेक बराबर 1 बट्टा साइन लिख सकते हैं, तो साइन जस्ट साइन के बराबर क्या प्रूफ किया हम, यहाँ पे ये प्रूफ किया, इसका मतलब ये जब सब प्रोसेस करके हम ये लिख सकते हैं, इसका साइन के जवाब पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा इसको लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। सेक ऊपर चला के कितना बचा बोलिए, यहाँ देखते रहिएगा, यहाँ देखिए सेक ए बराबर बट्टा, नीचे दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा, ऊपर देख लीजिए। तो यहाँ पे सेक का क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, वो इस चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सेक ऊपर चला गया तो सेक ए और डिवाइडेड बाय क्या बच जाएगा, बट्टा ये नीचे का रूट अंदर ये कहते बच जाएगा सेक ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। ये मेरा हो गया सारा त्रिकोणमिति को क्या करना था, हमको सेक ए के पदों में लिखना था, सबको सेक ए के पदों में हम लिख चुके हैं। तो इसी तरीके से दूसरा नंबर को हल करते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो अब आइए भैया तीसरा काम पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, इसको किस तरह हल करते हैं। तो एक बात बताइए, हम पहले ही मतलब डिग्री वाला फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ना, साइन थीटा और आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस थीटा 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हमारा पुट होगा। इसका मतलब भैया इन दोनों में किसी एक को बदलना है कॉस में और नीचे वाले किसी एक को बदलना है साइन में। तो चलिए हम क्या करते हैं, साइन हमको पहले वाला को हल यहाँ पे लिख लेते हैं हल, ठीक है। चलिए साइन को जो करते हैं पहला वाला ऊपर पोर्शन को हमको चेंज नहीं करना है, तो ये हमारा 63 हो गया, कोई दिक्कत। अब भैया इसको प्लस से जो करते हैं इसको बदलना है हमको किसमें, कॉस में। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर से लेना देना नहीं है, स्क्वायर चलाते चल जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे साइन थीटा और क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो भैया कॉस लिखते हैं,
आई स्क्वायर का स्क्वायर चला देंगे, कोई दिक्कत। 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा तो अब लिखना है नहीं क्योंकि थीटा का जगह हम कितना दिया हुआ है 27 डिग्री दिया हुआ है, 27 डिग्री, कोई दिक्कत। भैया डिवाइडेड बाय सेम टू सेम इसमें ही, तो भैया इस साइन इसको कॉस होता है करेंगे साइन बदल लेंगे, तो चलिए इसको साइन में बदलेंगे तो कॉस 17 है तो साइन कितना हो जाएगा साइन थीटा, मतलब कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो भैया साइन है तो साइन लिखेंगे, चलिए आइए कॉस का साइन लिख दिया, ये स्क्वायर का स्क्वायर चलाएंगे, 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह 17 है तो 17 डिग्री डाल देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ में प्लस है प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस जो करते हैं इसको डाल देंगे, ठीक है। अब भैया ये तो जो करते हैं हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री, अब प्लस अब इसको 90 में 17 कितना आएगा 63 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे सेम टू सेम भैया साइन स्क्वायर जो करते हैं इसको इसको घटाइए कितना आ जाएगा 30 कितना आएगा 73 डिग्री, आइए मेरा पहले से है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब एक बात बताइए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 होता है, इसका मतलब थीटा का मान दोनों को बराबर है, इसका मतलब क्या होगा इसका इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1 ऊपर का भी और नीचे का भी, साइन थीटा का मान दोनों को बराबर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मतलब 1 1 काट करके 1, इसका आंसर मेरा ये होगा 1। अब हमको इसमें देखिए आपको इसमें भी सेम टू सेम करना है, इसमें भी कुछ करने की जरूरत है नहीं। देखिए आप ये साइन इसको किसी को एक को बदलिए, भैया या तो कॉस को बदलिए साइन को बदलिए, हम क्या करेंगे कॉस को बदलेंगे, ये साइन को जो करते रखेंगे, देखिए साइन 25 डिग्री दिखाते हैं और कॉस को बदल दी किसमें साइन में, तो साइन में बदलेंगे तो 90 माइनस थीटा होगा, भैया 90 यहाँ पे लिखिए और थीटा का जगह कितना 65 तो 65 डिग्री, कोई दिक्कत। अब प्लस ऐसे भी सेम टू सेम, इसको भी सेम टू सेम, भैया कॉस को जो करते हो रखेंगे कॉस 25 जो करते हो, अब भैया यहाँ पे देखिए यहाँ आ जाते प्लस कॉस को जो करते हो रखेंगे कॉस 25 जो करते हो, ठीक है। इनटू इसको किस में बदलेंगे कॉस में बदलेंगे, साइन को कॉस में बदलेंगे तो 90 माइनस थीटा, वही 90 तो है ही है और थीटा का मान कितना 65 तो 65 डालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए ये साइन 25 तो मेरा पहले से बचा हुआ है, साइन 25 डिग्री, ठीक है। ये बदल गया, ये इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा भाई, ये भी आ जाएगा साइन 25 डिग्री, अब प्लस ये तो कॉस 25 पहले से है मेरा, चलिए कॉस 25 पहले से, कोई दिक्कत। अब ये कॉस इसमें 90 में से किया तो कितना हो जाएगा मेरा कॉस 25, कोई दिक्कत। अब इस चीज को गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा साइन 25 साइन स्क्वायर 25 डिग्री है कि नहीं, कई दोनों सेम है ना, अपन इसको भी गुना कर लेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री होगा कि नहीं। अब ये दोनों मिलकर के बन आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि 3 तक क्वेश्चन को हल कर लिए, एक्सरसाइज 8.4 का 3 तक क्वेश्चन को हल कर दिए है कि नहीं। तो आशा करता हूं कि ये क्लास आज की समझ में आया होगा, सोल्यूशन भी काफ़ी आसान तरीके से समझ में आया होगा। भाई ये चैप्टर में आप जब तक फार्मूला याद नहीं कीजिएगा या फिर आपको समझिएगा नहीं तब तक आपको ये चैप्टर का एक सवाल भी ठीक सा नहीं सकते, हिला नहीं सकते। तो अगर याद नहीं करना चाहते फार्मूला तो हम एक वीडियो काफ़ी आसान तरीका से फार्मूला को प्रूफ करने के लिए पूरा फुल्ली उसी के लिए हम बनाए एक वीडियो, वो जाके जरूर देख ले। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।